कार लेने जा रहे हो तो रुक जाओ, वरना लाखों का नुकसान हो सकता है। इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना गलत कार चुन लोगे। अपनी पहली कार लेना सिर्फ एक खरीदारी नहीं होता, ये एक सपना होता है। काफी लोग सालों तक इंतजार करते हैं, पैसे बचाते हैं सिर्फ एक कार लेने के लिए, लेकिन समस्या ये है 90% लोग गलत फैसला ले लेते हैं सिर्फ लुक्स देखकर या दूसरों की बात सुनकर, और बाद में पछतावा। इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगा जो शोरूम वाले कभी नहीं बताते। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो आप कभी गलत कार नहीं लोगे। चैप्टर 1 माइंडसेट। सबसे पहले कार लेने का नजरिया बदलो। कार कोई लग्जरी नहीं, एक जिम्मेदारी है। जब आप कार लेते हो तो सिर्फ एक गाड़ी नहीं, एक खर्च करने वाली मशीन लेते हो। फ्यूल, सर्विस, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस सब जुड़ता जाता है। इसलिए भावनाओं में आकर फैसला मत लो, सोच समझकर लॉजिक से फैसला लो। वीडियो अंत तक देखना, मैं आपको सबसे सही ऑप्शन भी बताऊंगा। चैप्टर 2 रियल बजट हिडन कॉस्ट। लोग कहते हैं मेरा बजट 6 लाख है, लेकिन सच्चाई क्या है? असली बजट हमेशा ज्यादा होता है। ऑन रोड प्राइस, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, एक्सेसरीज, रजिस्ट्रेशन। उदाहरण, 6 लाख की कार 7.5-8 लाख तक पहुंच जाती है। फिर एमई, फिर फ्यूल, फिर सर्विस। बहुत लोग सिर्फ एमई देखकर कार ले लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एमई के अलावा भी खर्च होता है। फ्यूल का मासिक खर्च, सर्विस का खर्च, इंश्योरेंस रिन्यूअल। अगर आप 10,000 रुपये एमई दे रहे हो तो कुल खर्च 15 रुपये माइनस 18,000 तक जा सकता है। इसलिए सिर्फ एमई मत सोचो, कुल खर्च सोचो। एक गोल्डन रूल याद रखो, कार तभी लो जब उसका पूरा खर्च उठा सको। चैप्टर 3 न्यू वीएस यूज्ड कार। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, नई या पुरानी कार? नई कार कोई टेंशन नहीं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन महंगी। पुरानी कार सस्ती, पैसे की वैल्यू लेकिन जोखिम, एक्सीडेंट हिस्ट्री, इंजन की हालत, फ्रॉड का खतरा। पुरानी कार लेते समय कभी भी बिना जांच किए मत लो। हमेशा चेक करो सर्विस हिस्ट्री, एक्सीडेंट रिकॉर्ड, इंजन की आवाज, और अगर संभव हो तो एक मैकेनिक साथ ले जाओ, क्योंकि एक छोटी गलती बाद में बड़ा खर्च बन सकती है। शुरुआती लोगों के लिए सर्टिफाइड यूज्ड लो, या सुरक्षित रहना है तो नई लो। चैप्टर 4 कार टाइप सिलेक्शन। अब तय करो किस तरह की कार चाहिए। हैचबैक, छोटी, शहर के लिए बढ़िया, सेडान, आरामदायक, परिवार के लिए सही, एसयूवी, ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस, मजबूत लुक। बहुत लोग एसयूवी सिर्फ लुक के लिए ले लेते हैं, लेकिन अगर आप शहर में चलाते हो तो बड़ी कार पार्किंग और ट्रैफिक में परेशानी बन सकती है। इसलिए प्रैक्टिकल सोचो, सिर्फ दिखावे के लिए कार मत लो। नियम आसान है, सिटी इक्वल्स हैचबैक, फैमिली इक्वल्स सेडान, खराब सड़क इक्वल्स एसयूवी। चैप्टर 5 इंजन चॉइस। अब इंजन, पेट्रोल स्मूथ, कम मेंटेनेंस, सीएनजी सस्ता चलना लेकिन पावर कम, एव भविष्य लेकिन चार्जिंग और कीमत का ध्यान रखो। एक और जरूरी बात, अगर आपकी चलाने की दूरी कम है तो सीएनजी या एव लेने का फायदा नहीं, क्योंकि शुरुआती खर्च वसूल नहीं होगा। इसलिए इंजन हमेशा उपयोग के हिसाब से चुनो। डीजल अब शुरुआती लोगों के लिए कम प्रैक्टिकल। चैप्टर 5 मैनुअल वीएस ऑटोमेटिक। मैनुअल सस्ता, कंट्रोल ज्यादा, ऑटोमेटिक आरामदायक, ट्रैफिक में सबसे बढ़िया। आजकल ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि मैनुअल चलाना थकाऊ हो जाता है। क्लच, ब्रेक, गियर बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए अगर बजट हो तो ऑटोमेटिक भविष्य के लिए बेहतर है। शहर में चलाते हो, ऑटोमेटिक लो। चैप्टर 7 फीचर्स ट्रैप। सबसे खतरनाक जाल, फीचर्स, सनरूफ, टच स्क्रीन, लाइटिंग। कंपनियां आपको भ्रमित करती हैं बड़ी स्क्रीन दिखाकर, सनरूफ दिखाकर, लेकिन ये सब रोजमर्रा में उतना जरूरी नहीं। जरूरी है इंजन की भरोसेमंदता, ब्रेकिंग और सुरक्षा। चैप्टर 8 सेफ्टी, एयरबैग, एबीएस, बिल्ड क्वालिटी, इन्हें नजरअंदाज मत करो। एक्सीडेंट में फीचर्स नहीं, सुरक्षा काम आती है। चैप्टर 9 रियल लाइफ सिनारियोज। स्थिति 1 दिल्ली ऑफिस, चुनाव, माइलेज जोड़ आराम। स्थिति 2 परिवार के लिए, चुनाव, स्पेस जोड़ सुरक्षा। स्थिति 3 शहर का ट्रैफिक, चुनाव, ऑटोमेटिक। चैप्टर 10 डीलरशिप ट्रिक्स। शोरूम वाले क्या करते हैं? अतिरिक्त एक्सेसरीज बेचते हैं, अनावश्यक इंश्योरेंस, ज्यादा कीमत बताते हैं, आपको मजबूर करते हैं जो चीजें बाहर सस्ती मिल सकती हैं। इसलिए दबाव में फैसला मत लो, आराम से सोचो, तुलना करो, फिर फैसला लो। हमेशा अलग अलग डीलर से तुलना करो, मोलभाव जरूर करो। चैप्टर 11 रीसेल वैल्यू।
कार लेने के बाद एक दिन बेचनी भी होती है, इसलिए रीसेलर वैल्यू जरूरी है। लोकप्रिय कारों की रीसेलर वैल्यू ज्यादा होती है। चैप्टर 12 बिगेस्ट मिस्टेक्स। अब सबसे आम गलतियां। गलती नंबर 1, बजट से बाहर कार लेना। गलती नंबर 2, दूसरों को देखकर फैसला लेना। गलती नंबर 3, टेस्ट ड्राइव छोड़ देना। गलती नंबर 4, सुरक्षा को नजरअंदाज करना। गलती नंबर 5, सिर्फ लुक्स देखकर कार लेना। अगर आप इन 5 गलतियों से बच गए तो आप सही कार चुन लोगे। बजट तय करो, अपनी जरूरत समझो, सही कार चुनो, सुरक्षा पर ध्यान दो, भावनाओं से नहीं। समझदारी से फैसला लो। अगर आप अपनी पहली कार लेने वाले हो तो कमेंट में बताओ आपका बजट क्या है। मैं आपको खुद सुझाव दूंगा। और अगर आपको इसे और विस्तार से समझना है तो चैनल पर और वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।